इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली ने युवाओं को स्वरोजगार कौशल विकास के लिए कई नए रोजगारपरक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। जयपुर के सहायक निदेशक डॉक्टर राममूर्ति मीणा ने बताया कि प्रबंधन, योगा एवं हेल्थ साइंस, नर्सिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फैशन डिजाइनिंग, फूड प्रोसेसिंग, होटल मैनेजमेंट, आर्ट एंड क्राफ्ट और लाइब्रेरी मैनेजमेंट जैसे कोर्स संचालित हो रहे हैं। कोटा इग्नू केंद्र के कोऑर्डिनेटर राजकुमार गर्ग ने बताया कि इन कोर्सों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसमें ग्रामीण और अन्य पिछड़े क्षेत्र के युवा, महिलाएं, कैदी और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। राजस्थान सरकार के सहयोग से महिलाओं को शिक्षा शुल्क में छूट दी जा रही है। ये सभी कोर्स हिंदी और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, जिसमें प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है तथा ई मित्र केंद्र से भी आवेदन किया जा सकता है तथा विद्यार्थियों को 50% शुल्क छूट, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इग्नू कार्यशालाओं में प्रशिक्षण और कैरियर गाइडेंस के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित कर रहा है। और हम कोऑर्डिनेटर, हमारे स्टडी सेंटर क्या है, इग्नू का जो सिस्टम है वो 3 टियर सिस्टम है। उसमें सेंटर में यूनिवर्सिटी है, स्टेट लेवल पे रीजनल सेंटर्स हैं और रीजनल सेंटर्स के नीचे फिर स्टडी सेंटर होते हैं। तो अब जो इम्प्लीमेंटेशन का जो एक्चुअल काम होता है, वो ग्राउंड लेवल का जो वर्क होता है वो स्टडी सेंटर के माध्यम से होता है। हम लोग यहाँ पर बच्चों की काउंसलिंग कराते हैं, बच्चों एडमिशन लगाते हैं, शुरू में एडमिशन करते हैं, उसके एडमिशन के बाद उनकी काउंसलिंग का आयोजन करते हैं, इंडक्शन मीटिंग का, ताकि उनको बता सकें कि उनको एग्जैक्टली कैसे। अनौपचारिक क्षेत्र में जो कार्यरत लोग हैं, युवा हैं, उनके एजुकेशन के लिए आपकी तरफ से क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं? सर, बहुत सारे प्रोग्राम है, क्योंकि ये बेसिकली अनौपचारिक क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, बिखराव होता है और उनको कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ऐसे में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है। और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, इग्नू के स्टडी मटेरियल का कोई आज भी कोई साइन नहीं है। मैं रोज़ाना, क्योंकि मैं खुद भी कॉलेज एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ और प्रोफेसर हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हम ये फील करते हैं कि जितनी जल्दी इग्नू का स्टडी मटेरियल ऑब्सोलीट होता है, उतना किसी शायद यूनिवर्सिटी का नहीं होता होगा, क्योंकि हम उसको तुरंत उसको नया अपडेट, जैसे ही कोई अपडेट आता है वो मटेरियल को ऑब्सोलीट कर दिया जाता है। और हालत ये है कि मतलब सबसे जितना उसका जो सिलेबस है, उसका जो कंटेंट है स्टडी मटेरियल का, वो रेगुलर कोर्स में अपडेट होता है। जुलाई से 2-3 महीने पहले स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी अगर देखा जाए तो जुलाई सेशन 2025 का एडमिशन हमारा ऑन गोइंग है, जिसकी 15 तारीख लास्ट डेट है उसकी। विद्यार्थियों को मांग को देखते हुए, अगर विद्यार्थी मांग करते हैं कि सर हम इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी अपने हेडक्वार्टर लेवल पर सोचता है कि विद्यार्थियों की डिमांड आ रहा है, अब एक काम करते हैं और इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ाया भी जा सकता है। आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको भी कोई नहीं, ये भी आपने बहुत बढ़िया एक चलते क्वेश्चन पूछा है कि आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर हैं उन विद्यार्थियों की क्या इग्नू ने प्रावधान किए हैं। इग्नू ने जो आर्थिक दृष्टि से, जैसे अगर विद्यार्थी कमजोर है, जैसे ST SC के विद्यार्थी हैं, तो उनको 50% BA BCom BSc में उनको फीस में निःशुल्क नहीं तो 50% छूट दिया जाता है। तो महिलाओं के प्रति क्या है? महिलाओं की अगर हम बात करें, महिला वाला उसमें मैं राजस्थान गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंट थी, उसको थैंक्स देता हूँ। इस गवर्नमेंट का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, कारण कि बहुत सी बार योजनाएं बदल जाती हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है, तो लेकिन ये गवर्नमेंट मैं बधाई देता हूँ उसने कि महिलाओं वाली चीज़ में उन्होंने वास्तव में उस योजना जो चालू करी थी पिछली गवर्नमेंट ने, उसको बरकरार रखा है। और उसमें ये रखा है, सबसे बड़ी बात ये, उसका योजना का नाम है दूरस्थ बालिका शिक्षा योजना। और डिस्टेंस मोड से अगर कोई बालिका एजुकेशन लेती है तो वो उसका 100% रिएम्बर्समेंट राजस्थान गवर्नमेंट करती है। इग्नू उसका फीस लेगा, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट पूरे इंडिया में एक गवर्नमेंट है जो महिलाओं की फीस को 100% रिएम्बर्समेंट करती है। शर्त केवल होना है, महिला राजस्थान की होनी चाहिए। ये उसके लिए काफ़ी सारी महिला, सभी वर्ग की, उसमें कोई वर्ग से मतलब नहीं है, उसमें महिला वर्ग होना चाहिए, तो ये उनको बहुत सुविधा दी गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बोलती है कि अगर 3 साल का कोर्स है, अगर वो 1 साल ही कर पाता है तो भी उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नहीं, ये भी आपको, हाँ बिल्कुल, ये भी आपका क्वेश्चन है। एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अभी आप तो खैर हर चीज़ से जुड़े हुए हैं, आपको तो मालूम है, सारे नॉलेज है आप लोगों को। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे
जो एजुकेशन से जुड़े हैं उन लोगों को भी मालूम है नहीं। एक बहुत बड़ा फीचर है जो आप जो बोल रहे हैं। अब क्या किया है कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब बन रही थी तो मैं एनसीटी में डिप्टी सेक्रेटरी था और डेपुटेशन पे था, नॉर्दर्न रीजन का आरडी भी था। तो उसमें हमारी भागीदारी थी एनसीटी की राष्ट्रीय स्तर पर। तो उसमें यही देखा कि हम ये सोचते थे कि विद्यार्थी ड्रॉप आउट रेशो बहुत बढ़ रहा है। ड्रॉप फर्स्ट ईयर कर गया, पढ़ाई छोड़ दिया, उसका कोई काम नहीं आया, 1 ईयर सेकेंड ईयर कर गया, फिर कोई काम नहीं आया। लेकिन न्यू एजुकेशन में उस चीज़ को देखते हुए देखा कि जिस प्रकार से आपका अकाउंट होता है उसमें आपने 100 रुपये डाले तो 100 रुपये में 50 रुपये काम लिए, 1 रुपये भी रहेगा तब आपका अकाउंट बना रहेगा। ऐसे ही इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छी बात एक फीचर आया है। अगर मान लीजिए आपने डिग्री में एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर में लिया है, फर्स्ट ईयर कर लिया, किसी कारण से आपने ड्रॉप कर दिया, तो एक तो जब भी आप कभी आएंगे 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी आएंगे वापस आपका एक बैंक हो गया कि आपने इतने क्रेडिट का कोर्स कर लिया है, फर्स्ट ईयर इतना क्रेडिट का कर लिया है, तो एक तो आपको सर्टिफिकेट उस टाइम मिल जाएगा, आपका कहीं ख़राब नहीं हुआ फर्स्ट ईयर। दूसरा दोबारा भी आके आएंगे तो क्रेडिट आपके जुड़ जाएंगे। उसमें ये भी किया है फर्स्ट ईयर आपने, जैसे उसमें एंट्री और एग्जिट का भी बात रखा है कि अगर मान लीजिए आपने कोटा यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर कर लिया है, आप मान लीजिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप सेकेंड ईयर में वहाँ भी जा सकते हैं। आपका क्रेडिट बैंक को लेकर आपका वहाँ चला जाएगा। लास्ट का यूनिवर्सिटी आपका मान लो अजमेर का रहा थर्ड ईयर का,